धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया। और जो कोई विश्वास करता है वो प्रेम और अनुग्रह उसके जीवन में आप प्रकट करते हैं और उसको अपने राज्य में वारिस बनाने के लिए पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा उसके भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित करके कार्य करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कार्य क्षेत्र कलीसिया में है, आप इन सब कामों को करते हैं और जो कोई कलीसिया का अंग बनता है, पवित्र आत्मा के कार्य के बिना कोई भी मसीह की आत्मिक देह का अंग नहीं बन सकता। लेकिन प्रभु, जब हम देह प्राण आत्मा सहित अपने आप को सशरीर मसीह की देह अर्थात कलीसिया में समर्पित करते हैं, बो देते हैं, तब पवित्र आत्मा हमको नए मनुष्यत्व में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और जब हम उसके नए मनुष्यत्व में परिवर्तित होते हैं, तब परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन इस पृथ्वी पर हमारा होता है और हम उसके राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने के योग्य बनते हैं, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। आपके कार्य हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में प्रतिदिन होते जाएं, ताकि ये कार्य पूर्णता तक हो और आपकी महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। हम लोग नींद के बारे में आध्यात्मिक तौर पर अध्ययन कर रहे हैं और आज इसी विषय में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और आज हम इस स्टडी को, इस शिक्षण को आध्यात्मिक जागृति के बारे में आगे देखेंगे और इसको आज नए तरीके से देखेंगे और एक दिलचस्प तरीके से हम आज इसको करेंगे। कैसे? ये आध्यात्मिक नींद के विचार को संबोधित करना। देखिए, सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक नींद का उल्टा क्या होगा, इसका विपरीत। नींद का विपरीत क्या है? जागना, है ना। आध्यात्मिक नींद का उल्टा होता है आध्यात्मिक जागृति, यानी स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जब स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं होती है, जब हमें आत्मिक रूप से कुछ नहीं मालूम, हम शून्य हैं, इसका मतलब हम आत्मिक नींद। ठीक, आपको सीखने को भी मिलता है, समझने को भी मिलता है कि ये आध्यात्मिक नींद जो है, ये कॉन्सेप्ट, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम वास्तव में आध्यात्मिक जागृति की प्रकृति को समझ सके। यदि हम जागृति की प्रकृति को समझ सकते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक आध्यात्मिक भविष्य को अधिक आसानी से समझ सकते हैं। आध्यात्मिक नींद और आध्यात्मिक जागृति इसका उल्टा है, तो पहले हम इसको अध्ययन कर रहे हैं। आध्यात्मिक, देखिए, विशेष रूप से सुसमाचारों में लाजर की कहानी पर तथा वर्तमान और भविष्य में हमारे व्यक्तिगत विश्वास और आध्यात्मिकता पर, इसके प्रभावों पर, आध्यात्मिक नींद के प्रभावों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। पूरे पवित्र शास्त्र में हम आध्यात्मिक नींद के इस बार बार आने वाले विषय को समझ सकते हैं। जिस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो आध्यात्मिक नींद का प्रतीक या रूपक है, ना कि वास्तविक झपकी। भविष्यवक्ताओं में नींद, धर्म त्याग, यानी भविष्यवाणियों में नींद, बार बार ये वर्ड आया है, सो गए और वो सो रहे हैं, हाँ, ऊंघ रहे। आध्यात्मिक नींद भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में नींद धर्म त्याग और मूर्ति पूजा या परमेश्वर से दूर होने का रूपक है। इसका मतलब कि जो लोग परमेश्वर से दूर होते हैं उनके लिए वो नींद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाइबल रूपकों में बात ज्यादा करती है, इसीलिए तो वो समझ में नहीं आती। आप शब्द पढ़ते हैं, रूपक का अर्थ नहीं समझ पाते, उसको खोलते नहीं अपने मन में। यही कारण है कि उदाहरण के लिए यशाया कहता है, यशाया नबी की पुस्तक, उसका चैप्टर 52 और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे।
हे सयोन जाग, जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश करना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सयोन की, हे सयोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। देखिए जिस भाषा में यहाँ पे इसको बोलते हैं अलंकारिक भाषा, ये अलंकारों में बात की जा रही है। और इन बातों को समझने में, क्योंकि आज की पीढ़ी के लोग इस तरीके की बातचीत की शैली से वाकिफ नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में लोग इसी तरीके की शैली में बात करते हैं और इसीलिए ये उन जमाने के लोगों को बातें समझ में आती थी जो आज नहीं समझ में आती है। यशाया के इस भाग में इन दो पदों में भविष्यवक्ता इजराइल को उनकी निराशा और उदासीनता से जागने के लिए कहता है, क्योंकि प्रभु सयोन में लौटेगा और उसके लोगों के लिए बचाव और नवीनीकरण, बचाने का काम और नवीनीकरण मतलब उनको रिन्यू करने का काम, इसको मुक्ति बोलते हैं, दोनों चीजों को मिला के मुक्ति लाएगा। हम इस यहां पे ये भी देख सकते हैं कि जागृति का फल शक्ति, वैभव, पवित्रता और बंधन से मुक्ति है। हम ये भी देख सकते हैं कि सोए हुए लोग धूल से ढके हुए हैं, जिसे झाड़ देना जरूरी है। ये वही आत्मिक धूल है जिसके बारे में डैनियल ने कहा और भविष्यवाणी की। निकाल लीजिए डैनियल नबी की पुस्तक 12 अध्याय का 2 पद पढ़िए। डैनियल नबी की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 2 पद। ये पुराने नियम में हम लोग देखिए यहाँ पर जो बातें पढ़ रहे हैं इनका अर्थ समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन यानी अनंत जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। देखिए यहाँ और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। यहाँ फिर से आध्यात्मिक नींद का विषय उठता है। सोए हुए वे लोग हैं जो नई सृष्टि और परमेश्वर के राज्य की वास्तविकता के प्रति जागृत नहीं हुए हैं। पृथ्वी की धूल वास्तविक भूमि नहीं है, लोग इसको कब्र समझते हैं, ये वास्तविक भूमि नहीं है। डैनियल मृत शरीरों के पुनर्जीवन के बारे में नहीं लिख रहा है, बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में लिख रहा है। आप जीवन में कभी इस बात को समझ नहीं पाएंगे अगर आपने रूपक को स्टडी नहीं किया है, अर्थ नहीं समझते हैं। यहाँ पर लोग सोचते हैं ना कि फिजिकली मरे हुए लोगों की बात की जा रही, नहीं, ये स्पिरिचुअली मरे हुए लोगों की बात की जा रही है। आत्मिक रूप से जो मृतक है उनकी बात की जा रही है। और ये अंत के, वहां पे अगर आप देखेंगे 12वें अध्याय के ऊपर लिखा है अंत के समय के लिए ये भविष्यवाणी है, हम लोगों के युग के लिए है। ये जो वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अंत के समय है ना, अंत का समय, ये अंत के समय की भविष्यवाणी है। ये उस जमाने, तभी तो डैनियल ने जब ये बातें लिखी 12वें अध्याय में, जहां हमने पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे तो डैनियल परमेश्वर से पूछ रहा है कि इसका, इन बातों का अर्थ क्या होगा। उसने कहा बंद कर दो, ये सील्ड है ये बातें, और ये तुझ आराम से अपने पूर्वजों के साथ सो जाएगा। वो फिजिकल डेथ की बात की गई और ये उस समय के लोगों पर बीतेगी, यानी हम लोगों के, ये हमारे युग के लिए उसने भविष्यवाणी की है, ये इस युग के लिए है। और इसीलिए यहाँ पर ये आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में लिख रहा है। डैनियल कहता है कि बहुत से लोग इस धूल में सोते हैं, ये आध्यात्मिक मृत्यु है, लेकिन जागृति आएगी जब ऐसा होगा तो परमेश्वर जीवन और न्याय दोनों लाएगा। दुष्टों को उनके किए का फल मिलेगा और धर्मियों को उनका फल मिलेगा।
तो जो मसीह में होंगे वो धर्मी कहलाते हैं, बाकी सब जो आदम में होंगे वो सब दुष्ट कहलाते हैं। और ये आदम में और मसीह में दोनों को अलग अलग करते हैं। और जो आदम में होंगे वो सब दंड पाएंगे, अनंत दंड, और जो मसीह में होंगे वो सब अनंत जीवन पाएंगे। तो देखिए मानव जाति को दो भागों में कैसे करेगा, आदम में और मसीह। आदम तो कलीसिया के द्वारा प्रभु क्या कर रहा है, मसीह में लोगों को सुरक्षित कर रहा है। यही तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, वचन को बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो अपनी भाषा में पढ़ते हैं और अपनी भाषा में उसका अर्थ लगाते हैं। यशाया और डैनियल की ये दोनों भविष्यवाणियां अंत समय या अंतिम दिनों से संबंधित हैं, जब प्रभु अपने लोगों के लिए न्याय, पुनर्स्थापना और बचाव लाने के लिए कार्य करेंगे। ये अंतिम दिन न्याय, बचाव, नवीनीकरण और उद्धार के दिन 2000 वर्षों से हम पर छाए हुए हैं। हम पुरानी सृष्टि के युग से, जिसे शास्त्रों में शरीर कहा जाता है, नई सृष्टि के युग, पवित्र आत्मा के युग या परमेश्वर के राज्य में स्थानांतरित हो रहे हैं। ये बदलाव मसीह, नई सृष्टि के प्रभु और सभी मनुष्यों के न्याय के माध्यम से पूरा हो रहा है। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 31 पद पढ़िए। ये प्रभु में परमेश्वर यही कार्य तो कर रहा है कलीसिया के द्वारा। प्रेरितों काम 17 अध्याय का 31 पद। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यीशु मसीह का पुनरुत्थान। देखिए कलीसिया को जो सुसमाचार दिया गया था वो यीशु मसीह के मृत्यु, उसके दफनाए जाने और उसके पुनरुत्थान का वो दिया गया था सुसमाचार। तो यहाँ पे देखिए उसके जी उठने से कलीसिया का आरंभ हो रहा है। आइए थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान बदलें और यूहन्ना के सुसमाचार से लाजर की कहानी पर नजर डालें। क्या लाजर की कहानी संभवतः पूरे ब्रह्मांड के उद्धार के बारे में एक दृष्टांत हो सकती है? हम लोग इसको पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 1 से 13 पद तक पढ़ेंगे। पहले पद से 13 पद तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। अब आपको याद आ गया होगा जी। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और लाजर से प्रेम रखता था। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और तो क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही
और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यानी इसका मतलब सोने से, जब हम फिजिकली बीमार होते हैं, सोते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं ना, वो लोग ये सोच रहे थे। जी, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे थे कि उसे नींद में से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था। बस देखिए, यीशु मसीह क्यों आनंदित था? क्योंकि अच्छा है कि मैं वहां नहीं था, ताकि मैं अपने चेलों को कुछ दिखाऊं, ताकि ये सीखें। यहां हमारे सामने एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें लाजर नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उसकी बहनों मरियम और मार्था ने यीशु को संदेश भेजा है कि वे आकर उसे ठीक करें, लेकिन यीशु अपने आने में देरी करते हैं, ये वायदा करते हुए कि बीमारी का अंत मृत्यु में नहीं होगा और स्वर्ग की महिमा का अंतिम वचन होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिसे ये शिष्य मृत्यु कहते हैं, उसे यीशु नींद कहते हैं। इसके पीछे एक कारण है। इस कहानी में यूहन्ना ने परमेश्वर के लोगों यानी इजराइल की आध्यात्मिक स्थिति के लिए एक चतुर रूपक प्रकट किया है। लाजर आध्यात्मिक रूप से मृत इजराइल है और उसकी बहनें विश्वास करने वाले यहूदियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। परमेश्वर इजराइल से प्रेम करता है, यीशु लाजर और उसकी बहनों से प्रेम करता है। जैसे परमेश्वर इजराइल से प्रेम करता है, वैसे यीशु लाजर और उसकी बहनों से प्रेम करता है। नींद आध्यात्मिक मृत्यु का एक रूपक है। हमारी आध्यात्मिक नींद हमारा विद्रोह और परमेश्वर से दूर हो जाना है। इस हद तक बढ़ सकता है कि हम आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक मृत्यु भौतिक क्षेत्र में मृत्यु की ओर बढ़ती है। इफिसियों में पौलुस इस बात से सहमत है। ये पढ़ दीजिए, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, किसके साथ? तो हमारा जो पुनरुत्थान है वो मसीह के साथ है। अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ गए तो हमारा पुनरुत्थान उसके साथ। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको दूसरे शब्दों में हम पढ़ देते, तुम अपने अपराधों पापों में मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की विधियों और हवा के राज्य के हाकिम के अनुसार चलते थे, अर्थात वो आत्मा जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। परंतु दया से भरपूर परमेश्वर ने अपने महान प्रेम के कारण हमें मरे हुए ही मसीह के साथ जिलाया। यानी मसीह की मृत्यु का होना, हमारा पुनरुत्थान बहुत जरूरी था उसकी मृत्यु से, क्योंकि उसके पुनरुत्थान के साथ हमारा पुनरुत्थान जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना, अस्वीकार करना। आध्यात्मिक मृत्यु का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को अस्वीकार करना, यानी इस बात में विश्वास न करना कि कलीसिया में उसकी उपस्थिति है।
ये है स्पिरिचुअली डेड। जो लोग आत्मिक रूप से मृतक है ना, वो कलीसिया में आते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, अगर आपको मालूम है कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ तो आप नहीं करें। लेकिन जो लोग ये विश्वास नहीं करते कि वो यहाँ है, उसकी उपस्थिति का विश्वास नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, वो आत्मिक मृत्यु का एक चिन्ह है, जबरदस्त चिन्ह। और आध्यात्मिक मृत्यु आध्यात्मिक नींद से शुरू होती है। उदासीनता, अज्ञानता, पाप के लिए प्राथमिकता और परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार करना। आध्यात्मिक नींद के लिए परमेश्वर का प्रतिकारक अनुग्रह है, जो मानव मन, शरीर और आत्मा में स्वयं परमेश्वर की ऊर्जावान उपस्थिति है। अनुग्रह हमें जगाता है, हमें वैभव से सुसज्जित करता है और हमें बंधन से मुक्त करता है। जैसा कि यशाया 52 अध्याय का में हमने पढ़ा था, ये हमें धरती की धूल यानी पाप से जगाता है और हमें मसीह के साथ ऊपर उठाता है, ताकि हम बुद्धि और धार्मिकता की चमक के साथ चमके, जैसा हमने दानियेल 12 अध्याय में पढ़ा था। अब हम इस शक्ति को क्रियाशील रूप में देखने के लिए लाजर की कहानी के अंत की तरफ लौटते हैं। यहां पर पढ़ दीजिए, यूहन्ना 11 अध्याय का 17 पद से पढ़े। 11 अध्याय का 17 पद से। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनकी भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, अगर तू यहां होता। ये कौन सा विश्वास है? ये बीसी काल का विश्वास कि अगर प्रभु होता तो मेरा भाई ना मरता। ठीक, यहां पे बहुत ध्यान दे दिएगा, मसीह में ये विश्वास नहीं करना है। मसीह तो वहां पे आया है ना, मसीह में क्या विश्वास करना है यहां पर देखिएगा जी। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो, आज देखिए तमाम मसीही लोग ये वाला विश्वास करते हैं कि अंतिम दिन वो जी उठेंगे। इसीलिए लोग जो है ग्रेवयार्ड में ये वहां पे गाड़ते हैं, और बहुत से लोग तो कब्र पक्की नहीं कराते ताकि वो कब्र फटे और वो लोग जिंदा हो जाएं। देखिएगा कौन सा विश्वास लोग करते हैं। आज मसीही लोग यही विश्वास करते हैं, जबकि यीशु मसीह ने इस बात को, ये प्राचीन काल का था, ये यहूदी विश्वास था जो आज भी मसीही लोग कर रहे हैं, जबकि नहीं करना है। आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, ये देखिए यीशु ने क्या कहा, पुनरुत्थान और जीवन। अगर कोई मसीह में है तो वो मरेगा ही नहीं। फिजिकल डेथ, शरीर मृतक होगा, लेकिन वो व्यक्ति, उसका भीतरी मनुष्यत्व जीवित रहेगा और वो मसीह की देह में जीवित रहेगा जी। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हां हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। अब देखिए यहां पर उसने इस बात का विश्वास कर लिया। अपने आगमन पर यीशु ने पाया कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे।
जब यीशु ने मरियम को रोते हुए देखा और जो यहूदी उसके साथ आए थे उन्हें भी रोते हुए देखा, तो वो आत्मा में बहुत दुखी हुआ और व्याकुल हो गया। यीशु रोया। यीशु एक बार फिर बहुत दुखी होकर कब्र के पास आया। ये एक गुफा थी जिसके प्रवेश द्वार पर एक पत्थर रखा हुआ था। उसने कहा, पत्थर हटाओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे? यीशु ने ऊंची आवाज से पुकारा, लाजर बाहर आ जाओ। मरा हुआ आदमी बाहर आया। यीशु ने उससे कहा, कब्र के कपड़े उतारो और इसे जाने दो, यानी वो जो कफन लिपटा हुआ था। तभी सभी तरह से ऐसा लगता है कि लाजर बहुत दूर जा चुका है। जब यीशु आखिरकार आता है तो वो 4 दिनों से कब्र में मरा हुआ था और बदबू मार रहा था। उसके आसपास के यहूदी और उसके दोस्त निराश और दुख से भरे हुए हैं। लाजर की कहानी में हम देखते हैं कि यीशु ने सबसे पहले इस दुख को पहचाना। यह दुख इजराइल राष्ट्र के लिए दुख है, जो कभी राष्ट्रों के बीच मुकुट रत्न था, लेकिन अब मसीहा के समय में अंधकार की स्थिति में है। ये एक शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, या यहाँ पर जिसे अनुस्मारक भी बोलते हैं, कि ये मसीहा हमारे साथ पहचान करता है और हमारे दर्द और पीड़ा को साझा करता है। लेकिन ईश्वर की शक्ति मृत्यु और क्षय के बारे में नहीं है, बल्कि पुनर्जीवन के बारे में है। यीशु ने लाजर को पुकारा और मृत व्यक्ति कब्र से बाहर निकल आया। यूहन्ना का रूपक ये है कि यीशु मसीह में विश्वास ईश्वरीय आत्मा के शक्तिशाली इंजेक्शन के माध्यम से इजराइल राष्ट्र को पुनर्जीवित करेगा। मृतक मन, शरीर और आत्मा में उठेंगे और एक बार फिर परमेश्वर के साथ चलेंगे। ये एक आह्वान द्वारा पूरा होता है। प्रभु लाजर को बुलाता है और वो कब्र से बाहर आता है। ये आह्वान एक नए इजराइल और नए विश्वास के इजराइल की नियति है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 7 पद। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। विश्वास करने वाले। अंधकार, नींद और मृत्यु की हमारी वर्तमान स्थिति में परमेश्वर निष्क्रिय नहीं है। हमारी वैश्विक आध्यात्मिक बीमारी मृत्यु में नहीं, बल्कि महिमा, जीवन और अनैतिकता में समाप्त होगी। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 7 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 7 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 2 अध्याय का 7 पद। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। देखिए, किसको देगा अनंत जीवन? यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। आज दुनिया में अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं है, कलीसिया में नहीं है, आप खोज नहीं कर रहे, तो आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। बैठे बैठे नहीं मिलेगा। अज्ञानता के में पड़े रहेंगे, नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक रूप से जागृत होना है हमें। मानवता परमेश्वर की वास्तविकता के प्रति सो रही है। ये नींद उन लोगों की नजर में मृत्यु की तरह लग सकती है जो विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए यह बहुत कम समस्या है। उचित समय और मौसम में परमेश्वर वो सब कुछ पूरा करेगा जो उसने निर्धारित किया है। मृत्यु से जागृत होने वाले पहले लोग नए इजराइल हैं। मसीह का शरीर यानी मसीह की देह अर्थात कलीसिया। एक बार हम अपने पापों और निराशा में मरे हुए थे, लेकिन अब हम मसीह की आत्मा के साथ जीवित हैं और स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 6 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 6 पद। और मसीह यीशु के साथ मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा। देखिए, कलीसिया हमने कल ही आपको बताया था
कलीसिया एक्चुअल में कहां है स्पिरिचुअली? आप जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे आप उस आत्मिक देह का हिस्सा नहीं बन सकते। और ये जो फिजिकल जो आपको जगह 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 झुंड जमा दिख रहे हैं ना, ये असेंबलीज हैं, मंडलियां हैं, इनमें कितने लोग मसीह में पहुंच पा रहे हैं? ये एक दुर्लभ चीज है, ये एक दुर्लभ चीज है। आपकी समझ से बाहर रहिए। मसीह की देह को, मसीह के शरीर को मन, शरीर और आत्मा में जागृति के इस संदेश को हमें दूसरों तक पहुंचाना है। यही कारण है कि पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 13 अध्याय, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11 और 12 पद में पौलुस क्या कह रहा कलीसिया से? नहीं, रोमियो की पत्री 13 अध्याय, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि कलीसिया के लिए अब नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर यानी प्रभु आने पर है जी। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही अब हम एकदम सीधी चाल चलने लगे मसीह में, प्रभु में। प्रकाश से उजागर होने वाली हर चीज दिखाई देती है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 14 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 14 पद। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसका 9वां पद भी पढ़ दीजिए। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यह है ज्योति। हमें ज्योति की संतान बनना है। प्रकाश से उजागर होने वाली हर चीज दिखाई देती है और जो कुछ भी प्रकाशित होता है वो प्रकाश बन जाता है। इसलिए कहा गया है, जागो हो सो जागो हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह तुम्हारे ऊपर चमकेगा। मसीह का प्रकाश हमारे अंधकार में चमकता है। और हमें देखिए, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 6 पद। हम अंधकार के में थे और प्रभु में हम ज्योति हैं जी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखिए, मसीह का प्रकाश हमारे अंधकार में चमकता हमें नई सृष्टि और परमेश्वर के राज्य की वर्तमान वास्तविकता के प्रति जागृत करता है। यह विद्रोह, उदासीनता और कामुकता में सोने का समय नहीं है, बल्कि मसीह जीवन के प्रति मसीह के जीवन के प्रति, मसीह में जीवन के प्रति जागने का समय है, जो पहले ही दिया जा चुका है। आध्यात्मिक नींद शारीरिक मृत्यु की ओर ले जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जागृति अनंत जीवन और परमेश्वर की शक्ति की ओर ले जाती है। तो हमें आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाना है ताकि हम अनंत जीवन की ओर बढ़ें और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे हम मसीह का प्रकाश प्राप्त करते हैं और जागते हैं, बाकी दुनिया भी जल्द ही उसका अनुसरण करेगी। मसीह द्वारा प्रकाशित हर व्यक्ति मसीह के लिए चमकने वाला प्रकाश बन जाता है। रोशनी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही शक्तिशाली रूप से हम दुनिया में दिव्य छवि को प्रक्षेपित करेंगे। हमें परमेश्वर की तुरही की आवाज सुननी चाहिए, स्वर्गीय क्षेत्र से जीवन की घोषणा। ठीक वैसे ही जैसे लाजर ने मसीह की आवाज सुनकर उसको रिस्पॉन्ड किया था, वो बाहर आ गया था, रिस्पॉन्ड किया था ना। हमें इस पुकार का जवाब देना चाहिए मन, शरीर और आत्मा से, ताकि हम परमेश्वर की पूर्णता के प्रति जाग सके। हम सब ऐसा करेंगे तो उड़ाऊ दुनिया परमेश्वर के पास लौट आएगी और उसके पुनरुत्थान की शक्ति में जिएगी। ये हम मसीही लोगों के लिए देखिए, इसी प्रकार से हमें
परमेश्वर के लिए जीवित गवाह बनना है। हमारे जीवन से वो ज्योति निकले और हम उस एग्जाम्पल को, वो एग्जाम्पल जो मसीही जीवन का एग्जाम्पल हमारे जीवन से प्रकट, तो परमेश्वर की महिमा होगी कि नहीं होगी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि समस्त मानव जाति आदम में मृतक है, और जैसे जैसे विश्वास में जो लोग जिनकी आत्मा विश्वास में जाग रही है, और जो लोग विश्वास में जागृत होते जाते हैं और आत्मिक रूप से वो उन्नति कर रहे हैं और मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो रहे हैं। प्रभु, हम सब जो मसीह में होंगे, हम सब के जीवन से वो महिमा प्रभु को मिले जो मिलनी चाहिए, ताकि जो मसीह में नहीं है, जो आदम में है और मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं इस मृतक संसार में, उन्हें जीवन की आशा दिखाई दे और हम उस चीज के लिए एक जीवित गवाह बने, ताकि परमेश्वर की महिमा हम विश्वास करने वालों के जीवन के द्वारा दूसरों के लिए आशा की किरण बने और प्रभु का नाम महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको देते हैं आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो विश्वास करने वालों के जीवन में आप स्वयं करते हैं, और हमारे समर्पण और पश्चाताप के कारण प्रभु आप इस कार्य को करने पाते हैं। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।